बहुत समय पहले की बात है, जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा था। हर राज्य में अलग राजा, अलग कानून और बहुत सी पीड़ाएं। मगध पर शासन करता था एक अत्याचारी सम्राट धनानंद। वह क्रूर था, लालची था और अपनी ही प्रजा को रौंद डालता था। लेकिन उस अंधकार में एक किरण फूट रही थी, एक ऐसा नाम जिसे आने वाला युग सम्राट कहकर पुकारेगा। हिमालय की तलहटी में एक छोटे गांव में एक नन्हा बालक घोड़ों की सवारी करता, लकड़ी की तलवारों से युद्ध करता, हर दिन अपने भीतर एक योद्धा को जन्म देता। उसका नाम था चंद्रगुप्त। वो अनाथ भले ही था, लेकिन उसकी आंखों में एक स्वप्न था। एक दिन तक्षशिला से आए एक विद्वान ब्राह्मण आचार्य चाणक्य उस गांव में आए और चंद्रगुप्त की आंखों में कुछ देख ली। आचार्य चाणक्य बोले, इस बालक में केवल तेज नहीं, बल्कि भविष्य बदलने की आग है। चंद्रगुप्त विनम्रता से बोले, गुरुदेव, मुझे मार्ग दिखाइए। मैं अपने देश को एक बनाना चाहता हूँ। और यहीं से शुरू हुआ एक अद्भुत गुरु शिष्य का संबंध। अब यहीं से शुरू हुआ चंद्रगुप्त का प्रशिक्षण, राजनीति, कूटनीति, युद्धकला और धर्मशास्त्र की शिक्षा। चंद्रगुप्त हर दिन तपस्वी की तरह अभ्यास करता। वो जानता था एक दिन उसे उठानी है तलवार, सिर्फ अन्याय मिटाने के लिए। एक दिन मगध के राजमहल के पास चंद्रगुप्त की नजर पड़ी एक युवती पर। वो थी राजकुमारी प्रियांगी, धनानंद की बेटी, लेकिन बिल्कुल विपरीत स्वभाव की। विनम्र, समझदार और उदास। चंद्रगुप्त स्वयं को रोक नहीं सका और रानी की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही देर में चंद्रगुप्त रानी के निकट पहुंच गया। रानी प्रियांगी बोली, क्या तुम मुझे भी बस एक राजकुमारी समझते हो? चंद्रगुप्त बोले, अरे नहीं, मैं तुम्हें एक स्त्री की तरह देखता हूँ, जिसका हृदय भी बंधनों में है। वो पहली नजर का प्यार नहीं था, वो आत्मा की पहचान थी। रातों में उन दोनों के बीच बगीचे के एक कोने में मुलाकात होने लगी। राजनीति के झंझट के बीच एक कोमल प्रेम जन्म ले रहा था। लेकिन चंद्रगुप्त जानता था, राजकुमारी से प्रेम करना सरल नहीं। इधर चाणक्य ने घोषणा कर दी थी, अब समय आ गया है नंद वंश को समाप्त करने का। चंद्रगुप्त ने गुप्त रूप से सेनाएं बनाई, किसानों, युवाओं, सेनापतियों को जोड़ा। चंद्रगुप्त गर्जना करते हुए, अब कोई भी राजा नहीं, अब भारत एक सम्राट को पहचानेगा। रात का समय, काला आकाश, मगध के महल पर हमला होता है। भीषण युद्ध छिड़ता है। धनानंद की सेना पीछे हटने लगती है। तू कौन है जो मेरे महल में घुसा? चंद्रगुप्त, मैं वही हूं जिसे तूने गरीबी में दबाया और जो अब प्रजा के लिए राजा बना है। और धनानंद मारा गया। और वहीं से मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुआ। राज्यसभा में चंद्रगुप्त को सिंहासन सौंपा गया। चंद्रगुप्त मौर्य की जय हो। चंद्रगुप्त के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन चेहरे पर गर्व था। अब भारत को उसका सम्राट मिल गया था। चंद्रगुप्त ने सभी के सामने प्रियांगी का हाथ थामा और कहा, प्रेम सत्ता से बड़ा होता है और आज मैं सत्ता के साथ अपना प्रेम भी चुनता हूं। अब भारत एक था। चंद्रगुप्त के नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य बना, न्याय, धर्म और नीति पर आधारित। चाणक्य प्रधानमंत्री बने, प्रियांगी सम्राज्ञी बनी और चंद्रगुप्त इतिहास बन गया। तो ये कहानी थी उस बालक की जिसने कभी हार नहीं मानी, उस प्रेम की जिसने बंधनों को तोड़ा और उस गुरु की जिसने भविष्य को गढ़ा। यह है चंद्रगुप्त मौर्य की अमर प्रेम गाथा।